हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दूँ आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं कुछ स्पेशल करने जा रही हूँ। इस ब्लॉग में मैं करूँगी माता तुलसी का श्रृंगार। और मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी माता तुलसी को कैसे सजाया, कैसे उनका श्रृंगार किया, क्या क्या उनको अर्पण किया, ये सब आप भी मेरे साथ देखें। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं माता तुलसी का श्रृंगार। सबसे पहले उनको लगाती हूँ मैं सिंदूर। माता तुलसी को सबसे पहले सिंदूर अर्पण करते हैं, फिर उनको लगाएंगे हम महावर लगाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, तुलसी के पौधे की हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तुलसी का पौधा हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। हर घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकती है और उस घर में खुशियाँ आती ही आती हैं। अब मैं पहना रही हूँ माता तुलसी को चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ माता तुलसी को मैं पहना रही हूँ। आप देख सकते हैं, चूड़ियाँ पहनने के बाद माता तुलसी का लुक एकदम चेंज सा हो गया है। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, वैसे ही तुलसी के पौधे को भी हम माता तुलसी कह के पुकारते हैं, माता तुलसी कहते हैं। तुलसी के पौधे को जीवन संजीवनी भी कहा जाता है। ये इतनी लाभकारी है हमारे जीवन में, इसका घर में होना और जहाँ बहुत ही आवश्यक है। मैं तो कहूँगी हर स्त्री को तुलसी का पूजन करना चाहिए, अपने घर में तुलसी के पौधे को लगाना चाहिए। इससे घर में खुशियाँ आती हैं और स्त्रियों के लिए तो ये बहुत ही लाभकारी है। कहते हैं जिस घर में सुबह उठकर स्त्री, ये मैं देखो मिरर और कॉम माता तुलसी को सारा श्रृंगार अर्पण कर रही हूँ मैं। और अब मैं माता तुलसी को चुनरी, अब बारी है बिच्छू की। तो हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए और स्त्रियों को सुबह उठ के नहा धो के तुलसी के पौधे पे जल देने से घर में बरकत होती है, खुशियाँ आती हैं। एक गृहिणी का धर्म बनता है कि वह नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन बना के रखे। कहते हैं प्रकृति सबसे ज़्यादा स्त्रियों पे मेहरबान होती है, जहाँ तक मैंने सुना है। स्त्रियों जब भी हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं तो स्त्रियों को उसका आभास पहले से ही हो जाता है, क्योंकि उनका प्रकृति के साथ काफ़ी गहरा संबंध होता है। तो इसलिए जो स्त्रियां पूजा पाठ करती हैं, भगवान के साथ जुड़ी रहती हैं, प्रकृति से जुड़ी रहती हैं, उनके घर में आने वाली हर परेशानी का आभास उन्हें पहले ही हो जाता है। और माता तुलसी को जल देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं रुकती। इसलिए तुलसी पूजन घर में अति आवश्यक है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और आप लोग बताइएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि मैंने माता तुलसी का श्रृंगार पूजन सही से किया है, कोई गलती तो नहीं हुई मुझसे पूजन करने में। वैसे मैं बता दूँ, तुलसी पूजन हर रोज़ करती हूँ। तुलसी पूजन तो हमारे घर में रोज़ ही होता है, बट आज विशेष दिन था तो मैंने सोचा क्यों ना माता तुलसी का आज विधिवत पूजन किया जाए, उनका श्रृंगार किया जाए। इसलिए मैंने ये छोटी सी तैयारी की और माता तुलसी का श्रृंगार किया।
माता तुलसी का मैंने श्रृंगार कंप्लीट कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी माता तुलसी का भोग, फिर करूंगी उनकी आरती। इस तरीके से मेरा तुलसी पूजन पूरा होता है। और माता तुलसी को भगवान श्री हरि की पत्नी भी कहा जाता है। वो कहा जाता है, आपने सुना होगा, कहते हैं तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, वृंदा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। इसलिए मैं माता तुलसी के गमले को हमेशा भगवान विष्णु के गमले के पास ही रखती हूँ। और भगवान विष्णु की पूजा भी अति लाभकारी है। भगवान विष्णु को अन्न धन का दाता कहा जाता है। बृहस्पतिवार के दिन जो स्त्रियां भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, उनके घर में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहती है। इस तरीके से मेरा तुलसी पूजन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलना चाहूँगी, इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा कमेंट करना, इस वीडियो पे लाइक करना, जिससे मेरे साथ साथ मेरी और भी सिस्टर्स का प्रोत्साहन हो और माता तुलसी का ये वीडियो सबके पास पहुँचे, सब देखें, सबको तुलसी पूजन में इंटरेस्ट आए और हर घर में माता तुलसी की पूजा हमेशा होती रहे। सच है कि हमें पेड़ पौधों पशु पक्षियों से प्रेम करते रहना चाहिए। ऐसा हमें माता सीता के चरित्र चित्रण से भी सीखने को मिलता है। लक्ष्मण जी द्वारा पंचवटी के बारे में वर्णित कुछ पंक्तियाँ, जिसमें लक्ष्मण जी बताते हैं कि माता सीता पंचवटी में पेड़ पौधों का और पशु पक्षियों का ख्याल कैसे रखती थी, वो मैं पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं, नित्य हिरणों के बच्चों को वो नीर पिलाया करती थीं, अपनी खेती भाभी आप न लाया करती थीं। धन्यवाद।